प्रिय छात्रों, आज की क्लास में हम आप लोगों के सामने कुछ क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट लेकर के आए हैं और ये प्रैक्टिस सेट व्याख्या के साथ मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा और उस व्याख्या से रिलेटेड कंसेप्ट आपका क्लियर होगा। तो जो भी आपके ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भिन्न भिन्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अब पहला क्वेश्चन है कि 18वां G20 सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका भारत। और ये एक तरीके से आपका इस समय कार्यक्रम इसका G20 का सम्मेलन का कार्यक्रम चल रहा है बनारस में। उसके साथ साथ अगला क्वेश्चन आता है कि केंद्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मथुरा। और मथुरा का मखदूम एक जगह है, उसी मथुरा के मखदूम में इस केंद्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन आता है आपका कि राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है, तो राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान आपका पणजी में स्थित है। और पणजी आपका कहाँ पड़ता है, तो पणजी आपका गोवा में पड़ता है। अगला क्वेश्चन आता है कि कथकली नृत्य में पुरुषों के एकाधिकार को किसने समाप्त किया, तो कथकली नृत्य प्रारंभ में जो था वो केवल इस पर पुरुषों का ही एकाधिकार प्राप्त था, मतलब पुरुष ही इस नृत्य को किया करते थे। लेकिन रागिनी देवी के प्रयासों से इस पुरुष एकाधिकार को इस नृत्य से समाप्त किया गया और कथकली नृत्य में महिलाएं भी पार्टिसिपेट करने लगी। अगला क्वेश्चन आता है आपका कि नृत्य विद्या का सबसे प्राचीन रूप कौन सा है, तो नृत्य विद्या का सबसे प्राचीन रूप आपका भरतनाट्यम हो जाता है। और सबसे प्राचीन नृत्य के साथ साथ ये भरतनाट्यम आपका शास्त्रीय नृत्य में भी शामिल है। और शास्त्रीय नृत्य के संबंध में हमने वीडियो अपलोड कर दिया है और इस वीडियो के अंतर्गत जितने भी आपके 8 शास्त्रीय नृत्य हैं उनके सारे के बारे में हमने व्याख्या करके विधिवत बताया हुआ है। अब आता है फ्लेमिंगो त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है, तो फ्लेमिंगो जो है ज़्यादातर लड़के सिक्किम मारते हैं कि सिक्किम में ही इस टाइप के त्यौहार का आयोजन किया जाता है, लेकिन जबकि इसका वास्तविक आंसर होगा आपका आंध्र प्रदेश। तो फ्लेमिंगो त्यौहार जो है आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन कि असम के शास्त्रीय नृत्य का संस्थापक कौन था, तो असम के शास्त्रीय नृत्य का संस्थापक शंकरदेव थे। और इसी असम का सत्रीय नृत्य जो है वो आपका शास्त्रीय नृत्य में भी शामिल है। तो इस तरीके से सत्रीय नृत्य का संस्थापक आपके शंकरदेव थे। अगला क्वेश्चन कि राष्ट्रीय गान की संगीतमय धुन किसके द्वारा बनाया गया, तो आंसर हो जाएगा आपका राम सिंह ठाकुर। और इस राम सिंह ठाकुर के द्वारा जो आज का वर्तमान में राष्ट्रीय गान की बैकग्राउंड धुन बजती है उसका धुन किसके द्वारा बनाया गया, तो राम सिंह ठाकुर के द्वारा। और ये INA के सिपाही थे, INA यानी कि इंडियन आज़ाद हिंद फौज के ये सिपाही थे। कैप्टन राम सिंह ठाकुर इनका पूरा नाम था। उसके बाद से राष्ट्रीय गान का उर्दू अनुवाद किसने किया, तो राष्ट्रीय गान का उर्दू अनुवाद आबिद अली के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन आता है कि भारतीय हॉकी टीम द्वारा ओलंपिक में पहला स्वर्ण पदक किस वर्ष जीता गया, तो आंसर हो जाएगा आपका 1928। और 1928 में भारतीय हॉकी टीम के द्वारा ओलंपिक में पहला स्वर्ण पदक जीता गया था। और ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम के द्वारा अब तक 8 स्वर्ण पदक हासिल किया जा चुका है, जो सर्वाधिक पदक की श्रेणी में शामिल है। सर्वाधिक में केवल आपका गोल्ड, क्योंकि गोल्ड भारतीय किसी भी खिलाड़ी के द्वारा या किसी भी टीम के द्वारा 8 स्वर्ण नहीं प्राप्त किया जा चुका है। अगला क्वेश्चन है आपका गोल्फ के मैदान को किस नाम से जाना जाता है, तो गोल्फ के मैदान को आपका कोर्स के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो सार्क का मुख्यालय आपका काठमांडू में स्थित है। और इस सार्क का जो इंग्लिश में वर्जन होता है SAARC, और इस सार्क से का जो फुल फॉर्म होता है वो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। और इसी सार्क के संबंध में
पूरा मैंने फुल वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड कराया है, जिसमें सार्क की प्रथम बैठक कब हुई थी, सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है, सार्क में कौन कौन से देश हैं, और इस सार्क में देशों का ट्रिक भी मैंने उस वीडियो में दिया हुआ है। तो सार्क के बारे में अगर जानना है तो फुल आप लोग सार्क के संबंध में जा कर के पूरा विधिवत अध्ययन कर सकते हैं। उसके बाद से आपका आता है रोवर्स कप का संबंध किस खेल से है। तो रोवर्स कप का संबंध आपका फुटबॉल से माना जाता है। अगला क्वेश्चन, कौन सा सुमेलित नहीं है। तो थॉमस कप का संबंध जो है ये बैडमिंटन से है, और बैडमिंटन में जो भी आपके कप होते हैं उसका ट्रिक है थौ दीवाना सुर में नाच, थौ दीवाना सुर में नाच। इसके अलावा आपका जो हॉकी से संबंधित आपका ये कप है अजलन शाह, ये भी हॉकी से रिलेटेड है, तो ये भी सही है और ये भी सही है। और हॉकी से भी रिलेटेड आपका ट्रिक है, जो भी कप एवं ट्रॉफियाँ होती हैं उसका ट्रिक है लेडी बोली आ बेटा सिमरन, मोरू गुरु ने रंगाई हॉकी बैग। और ये जितना भी मैं बोल रहा हूँ हमारे सारी चीज़ें ये पिछले वीडियो में हमने अपलोड कर दिया है, तो वहाँ से उन सारी चीज़ों को आप पुटअप कर सकते हैं। मार्डेका कप का संबंध फुटबॉल से है, ये भी सही है, जबकि कोलंबो कप का संबंध गोल्फ से न होकर के किसी अन्य खेल से इसको माना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि टारपीडो के उपनाम से किसे जाना जाता है। तो इयान थोरपे, और इयान थोरपे एक अच्छे तैराक हैं, एक अच्छे तैराक हैं। और जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि टारपीडो एक मछली का नाम है जो काफ़ी तेज़ी से तैरती है, तो इसी टारपीडो मछली की तुलना किससे की गई है, इयान थोरपे से, क्योंकि ये बहुत अच्छे तैराक और काफ़ी तेज़ी से तैरने वाले ये खिलाड़ी हैं। इसी वजह से इयान थोरपे को टारपीडो उपनाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, पोल वाल्ट का बादशाह किसे कहते हैं। तो पोल वाल्ट का बादशाह अब इसमें जैसे कि 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो इस 4 ऑप्शन में कुछ ऑप्शन के बारे में आपको जानकारी होगी जिनका संबंध किस खेल से है। तो ये पेले जो हैं ये फुटबॉलर हैं, और ये पेले के संबंध में भी हमने वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड कराया है कि पेले की जब अभी हाल फिलहाल में मृत्यु हुई तो पेले के द्वारा कुल इनका फुटबॉल कैरियर कैसे कैसे आगे बढ़ा, वो सारी चीज़ें, फिर इनके साथ साथ इन्हें कौन कौन सा अवार्ड दिया गया है, कब इनकी मृत्यु हुई, कहाँ इनका जन्म हुआ था। तो ये पेले के संबंध में अगर आप चाहें तो इसके संबंध में पूरी जानकारी आप पिछले वीडियो में आप ग्रहण कर सकते हैं। तो पेले आपका किससे संबंधित हो गया, फुटबॉल से, यानी कि ये ऑप्शन आप क्या कर देंगे, हटा देंगे। राफेल नडाल जो आज के समय का एक बहुत अच्छा टेनिस खिलाड़ी है, और इस टेनिस का संबंध ये पोल से कभी नहीं हो सकता, तो टेनिस भी आपका हट गया। अब मिल्खा सिंह और सरगेई बुबका में अगर तुक्का भी मारते हैं तो 50% चांसेस रहता है कि ये क्वेश्चन आपका सही होगा, चूँकि मिल्खा सिंह का संबंध जो है वो दौड़ से है, जबकि सरगेई बुबका जो हैं इन्हें पोल वाल्ट का बादशाह माना जाता है। तो आंसर ए होगा। अब अगला क्वेश्चन आता है कि गैम्बिट का संबंध किस खेल से है। तो गैम्बिट का संबंध आपका शतरंज से है, और इसी शतरंज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है कि शतरंज में कुल खानों की संख्या कितनी होती है। तो शतरंज में कुल खानों की संख्या 64 होती है। अगला क्वेश्चन है कि ग्रैंड स्लैम की कौन सी प्रतियोगिता सबसे प्राचीन है। तो ग्रैंड स्लैम की प्रतियोगिता जो है विंबलडन सबसे प्राचीन मानी जाती है, और ये ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता का संबंध टेनिस से है, और टेनिस की ये ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता वर्ष में 4 आयोजित की जाती है, जिसे अमेरिकन ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन और फ्रेंच ओपन के नाम से जाना जाता है। और इसमें चौथा आपका हो गया विंबलडन, और इस विंबलडन का संबंध जो है काफ़ी ज़्यादा टेनिस का ये प्राचीन प्रतियोगिता रही है। और विंबलडन से भी रिलेटेड हमने इसका फुल वीडियो बना दिया है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन किस पर खेला जाता है, या फिर घास के मैदान पर खेली जाने वाली टेनिस प्रतियोगिता कौन सी है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आते हैं, जो पिछले वीडियो में हमने अपलोड कर दिया है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, और अगला क्वेश्चन ये है कि बॉलीवुड का ग्रैंड ओल्ड लेडी के नाम से किसे जाना जाता है। तो बॉलीवुड का मुख्यालय जो है आपका वो कहाँ स्थित है। तो मुंबई में स्थित है, जबकि हॉलीवुड का मुख्यालय लॉस एंजल्स अमेरिका में स्थित है। और इस बॉलीवुड की ग्रैंड ओल्ड लेडी के नाम से जोहरा सहगल को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन आता है आपका, अयोध्या के राम मंदिर का वास्तुकार कौन था। तो
तो अयोध्या के राम मंदिर का वास्तुकार जो है वो चंद्रकांत सोमपुरा हैं, जबकि ज़्यादातर लड़के अनुमान लगाते हैं राम बी सुतार, क्योंकि अभी राम बी सुतार भी कुछ दिन पहले हाईलाइटेड थे और इन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टैच्यू का निर्माण किया था और इस वजह से ज़्यादातर लड़कों को डाउट यही होता है, जबकि ये आपका ऑप्शन गलत है और नीरज सी चौधरी एक बहुत बड़े लेखक थे। तो इस तरीके से आंसर आपका हो जाएगा चंद्रकांत सोमपुरा, जो कि अयोध्या राम मंदिर के वास्तुकार हैं। अगला क्वेश्चन आता है कि रग्बी फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। तो रग्बी फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या आपका 15 होता है, जो अंडे के आकार की एक बॉल होती है और इसी बॉल को फुटबॉलर जो है वो ले करके दौड़ता है और जा करके अगले पोल में उसको डाल देता है और वो विजयी घोषित होता है। तो इस तरीके से ये कई मिनट का खेल होता है जिसमें खिलाड़ियों की संख्या लगभग 15 होती है। अगला क्वेश्चन है कि 36वें राष्ट्रीय खेल का शुभंकर क्या था। अभी हाल फिलहाल में आपका 36वां राष्ट्रीय खेल आयोजित किया गया और इसका शुभंकर सावज को बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है कि फीफा विश्व कप 2022 के गोल्डन बूट अवार्ड किसे दिया गया। तो काइलिन एम्बापे को दिया गया। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि 2022 में अभी लास्ट में आपका फीफा विश्व कप का आयोजन किया गया और इस फीफा विश्व कप के आयोजन में 2022 से रिलेटेड जो भी फीफा विश्व कप में गोल्डन बूट है, गोल्डन बॉल है, गोल्डन ग्लव्स है, ये सारे पुरस्कार मैंने करंट अफेयर्स के वीडियो में फीफा विश्व कप के नाम से डाला हुआ है। और ये फीफा विश्व कप जो है कब आयोजित किया गया, सर्वप्रथम इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है, पहला फीफा विश्व कप किसके द्वारा जीता गया, ये सारी चीज़ें उस फीफा विश्व कप वाले वीडियो में आपको मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन आता है आपका कि 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ। तो 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन आपका मध्य प्रदेश के इंदौर में आयोजित किया गया और ये अभी हाल फिलहाल में होगा नहीं बल्कि ये हो चुका। और ये कब हुआ था। तो ये हुआ था आपका 8 से 10 जनवरी 2023 के मध्य प्रदेश के इंदौर नामक जगह पर फीफा विश्व कप 17वें प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। और ये जो प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आयोजन किया जाता है इस पर भी हमने पूर्ण रूप से आपका वीडियो अपलोड कर दिया है कि प्रवासी भारतीय सम्मेलन किसके स्मृति में मनाया जाता है, पहली बार कब मनाया गया, उसमें पहली बार जब मनाया गया तो चीफ गेस्ट कौन था। ये प्रवासी भारतीय सम्मेलन के संबंध में पूरा वीडियो आप प्रवासी भारतीय वाले करंट अफेयर्स में आप लोग देख सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन आता है कि नेत्रहीन क्रिकेट का संस्थापक कौन था। तो नेत्रहीन क्रिकेट के संस्थापक आपके जॉन अब्राहम थे और इन्हीं के द्वारा नेत्रहीन विश्व कप क्रिकेट के आयोजन का प्रस्ताव रखा गया, जिसके परिणाम स्वरूप नेत्रहीन क्रिकेट विश्व कप अब तक 3 बार हुआ है और तीनों बार भारतीय टीम के द्वारा जीता गया। और इसके संबंध में भी पूरा स्टैटिक जीके के साथ पूरा इसका जनरल नॉलेज लेते हुए करंट अफेयर्स को मैंने पुटअप किया है और उसको करंट अफेयर्स वाले प्लेलिस्ट में जाकर के नेत्रहीन क्रिकेट विश्व कप के बारे में विधिवत जानकारी ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन आता है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस का आयोजन किसके जन्मदिवस पर मनाया जाता है। तो आंसर हो जाएगा आपका सीवी रमन। और ये सीवी रमन जो थे इन्हीं के जन्म दिवस के अवसर पर प्रत्येक वर्ष 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन कि विश्व संगीत दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व संगीत दिवस आपका 21 जून को मनाया जाता है और 21 जून को ही आपका विश्व योगा दिवस भी मनाया जाता है। और विश्व योगा दिवस में यह है कि संगीत सुनते रहिए और आप योग करते रहिए। तो इस तरीके से विश्व संगीत दिवस जो है आपका प्रत्येक वर्ष 21 जून को और योगा दिवस भी 21 जून को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इसमें सुमेलित नहीं है, भाला फेंक जो है 7 अगस्त को, ये सही है आपका। अभी हाल फिलहाल में नीरज चोपड़ा के द्वारा ओलंपिक में भाला फेंक करके आपका गोल्ड मेडल जीता गया, तो उसी के स्मृति में प्रत्येक वर्ष 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस मनाने की घोषणा की गई। डॉल्फिन दिवस भी आपका 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व बाल दिवस जो है वो 14 नवंबर को न मना करके 20 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। उसके बाद से राष्ट्रीय एकता दिवस जो है आपका 31 अक्टूबर सरदार वल्लभ भाई पटेल के
जन्म दिवस के अवसर पर प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। तो इस तरीके से आंसर क्या गलत हुआ, विश्व बाल दिवस। और ये विश्व बाल दिवस आपका 20 नवंबर को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये जो आपका 14 नवंबर है, ये 14 नवंबर जो है आपका भारतीयों द्वारा चाचा नेहरू के स्मृति में प्रत्येक वर्ष 14 नवंबर को भारतीयों द्वारा बाल दिवस मनाया जाता है, जबकि विश्व बाल दिवस का आयोजन 14 नवंबर को न होकर के 20 नवंबर को प्रत्येक वर्ष आयोजित किया जाता है। तो इस तरीके से आपका ये लगभग सारा क्वेश्चन मैंने व्याख्या के साथ कंप्लीट कर दिया। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।